जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाद्रपद मास चल रहा है और गणेश पूजा एक अनुष्ठान के रूप में इस महीने में की जाती है। मैं आपको गणेश पुराण के 49वें अध्याय में गणेश पूजा के पार्थिव विधि का वर्णन करूंगा और संस्कृत की बजाय पूरी पूजा का विवरण हिंदी में प्रस्तुत करूंगा, जो आपके लिए बहुत आसान होगी और आप इस विधि से स्वयं पूजा कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रातः स्नान करके और व्यक्ति को शुद्ध मिट्टी का चयन करना होगा। वह मिट्टी किसी बिल के पास की नहीं होनी चाहिए और मिट्टी को घर पर ले आकर कंकड़ पत्थर से रही जो मिट्टी होगी, उस शुद्ध मिट्टी को जल छिड़क कर मर्दित करें। उससे पवित्र और अत्यंत सुंदर गणपति मूर्ति का स्वयं निर्माण करें, जो संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण, चार भुजाओं से शोभायमान हो। वह मूर्ति परशु आदि अपने आयुधों को धारण की हुई सुंदर और दृढ़ हो। तत्पश्चात उसे पीठ पर स्थापित कर उपासक अपने दोनों हाथों का प्रक्षालन करके संपूर्ण पूजा द्रव्यों को जल, अष्टगंध, अक्षत, लाल फूल, गुग्गुल आदि को यथास्थान पर रख ले। 3, 5 या 7 पत्तियों वाली दुर्वांकुर वहाँ लाकर रखे। घी का दीपक, तेल का दीपक, अनेक प्रकार के सुंदर नैवेद्य, मोदक, मालपुआ, लड्डू, शर्करा युक्त खीर, तांडूल चूर्ण से बना हुआ खाद्य तथा अनेक प्रकार के व्यंजनों को यथाशक्ति वहाँ पर लाकर रखे। कपूर, सुपारी, चूर्ण, खैर, इलायची, लौंग से युक्त, केसर युक्त, चर्वण योग्य तांबूल भी लाकर रखे। जामुन, आम, कटहल, अंगूर, केला तथा नारियल आदि ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाले फल भी वहाँ लाकर रखे। आरती से संबंधित अनेक प्रकार की सामग्री और दक्षिणा भी रखी। इस प्रकार एकत्र की गई सामग्री को लेकर एकांत स्थल में जाकर क्रमशः कुसा, मृगशाला बिछाकर उस आसन पर आसीन होकर भूत शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात दिग्बंधन करके पहले गणेशादि देवताओं को नमस्कार करें। तदनंतर आगम विधान से अंतर्मातृकान्यास और बहिर्मातृकान्यास करें तथा गुरु द्वारा बताई गई इस विधि से सन्निधान आदि मुद्राएं प्रदर्शित करें। उसके बाद मंत्रनाश, खड़ंगन्यास करके पूजा सामग्री का संशोधन करके गजानन गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान में जो एक दांत वाले गणेश जी हैं, जिनके कान सूप के समान विशाल हैं, जिनका मुख हाथी का है, जिनका स्वरूप 4 भुजाओं वाला है, जो अपने हाथों में पास, अंकुश, मोदक धारण किए हैं, जो लाल फूलों की श्रेष्ठ और सुंदर माला कंठ तथा हाथ में धारण किए हैं, जो भक्तों को वर प्रदान करने वाले और सिद्धि बुद्धि से सदा सेवित हैं, जो मनुष्यों के कार्य सिद्धि एवं मेघा प्रदान करने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट देने वाले हैं। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्रादि देवताओं और श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा सम्यक रूप से स्तुत हैं। उन भगवान गजानन गणेश जी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके गणेश जी को प्रणाम करें। तत्पश्चात उनका आवाहन करना चाहिए। हे जगत के आधार, हे श्रेष्ठ देवताओं एवं असुरों से अर्चित, हे नाथ, हे अनाथों के नाथ, हे सर्वज्ञ, हे देवताओं द्वारा पूजित, आप पधारिए। यह बोलकर गणेश जी को बुलाना चाहिए और इसके बाद उन्हें आसन प्रदान करें। हे देव, अनेक रत्नों से युक्त दिव्य स्वर्ण सिंहासन मेरे द्वारा आपको समर्पित है, आप उस पर विराजमान हों। पाद्य। हे देवेश्वर, हे गणों के अधिपति, गंध, पुष्प और अक्षत सहित संपूर्ण तीर्थों का जल
मैं ले आया हूँ, आपके चरणों का प्रक्षालन करने हेतु इसे ग्रहण करें। फिर अर्घ्य प्रदान करें और अर्घ्य प्रदान करते समय यह प्रार्थना करें, हे अमोघ शक्ति संपन्न गणेश जी, मूंगा, मोती, पूंगी फल, तांबूल, स्वर्ण, अष्टगंध, पुष्प तथा अक्षत से युक्त मेरे द्वारा अर्पित किए गए अर्घ्य को स्वीकार कर सफल करें। तत्पश्चात आचमनी। गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना करके मैं यह उत्तम जल लाया हूँ। यह कपूर, इलायची, लौंग आदि से समन्वित है। इसे आचमन के लिए स्वीकार करें। फिर तेल उपटन। चंपा, अशोक, मौलश्री, मालती, मोगरा आदि के पुष्पों से सुवासित शीघ्रता के हेतु इस सुंदर तेल को आप ग्रहण करें। फिर दुग्ध स्नान, जो कामधेनु से उत्पन्न है और संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन स्वरूप उत्तम पदार्थ है, जो पवित्र और यज्ञ का हेतुभूत है, उस दुग्ध को मैं आपके स्नान हेतु समर्पित करता हूँ। दुग्ध स्नान के बाद दधि स्नान, जो गाय के दूध से उत्पन्न है, सभी लोगों को प्रिय है। मेरे द्वारा लाए गए उस श्रेष्ठ दधि को आप स्नान के लिए ग्रहण करें। दधि स्नान के बाद घृत स्नान, जो नवनीत से सम्यक रूप से उत्पन्न है, संपूर्ण प्राणियों को संतुष्टि देने में कारण स्वरूप है, उस घृत को मैं आपके स्नान के लिए समर्पित कर रहा हूँ। फिर मधु स्नान, जो पुष्पों के सार से उत्पन्न है, सब प्रकार की तेज की बुद्धि करने वाला है, संपूर्ण शरीर को पुष्टि प्रदान करने वाला है, वह मधु आपके स्नान के लिए समर्पित करता हूँ। शर्करा स्नान, ईख के सार तत्व से उत्पन्न अत्यंत मनोहर शर्करा, वह मेरे द्वारा अर्पित है, आप उसे स्नान हेतु ग्रहण करें। फिर गुड़ स्नान, जो संपूर्ण माधुर्य का हेतु स्वादिष्ट और आपको प्रिय लगने वाला है, वह इच्छु के सार से निर्मित गुड़ मैं आपके स्नान के लिए लाया हूँ। मधुपर्क, कांस्य पात्र में रखे और कांस्य पात्र से ढके हुए दधि, मधु और घृत से पूरित मधुपर्क मेरे द्वारा लाया गया है, इसे आप अपनी पूजा के लिए ग्रहण करें। शुद्धोदक स्नान, हे विभो, संपूर्ण तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल मेरे द्वारा लाया गया, सुवासित किया गया है। हे सुरेश्वर, सम्यक रूप से स्नान हेतु इसे ग्रहण करें। वस्त्र, लोक लज्जा का निवारण करने वाला 2 बहुमूल्य और अत्यंत महीन लाल रंग के वस्त्र मेरे द्वारा अर्पित हैं। हे देव, इन्हें आप स्वीकार करें, ग्रहण करें। ये गोपवीत, हे देव, मैंने भक्तिपूर्वक रजत तथा स्वर्ण से ब्रह्मसूत्र का निर्माण करके उसे रत्नों से अलंकृत किया है। हे परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें। आभूषण, स्वर्ण निर्मित बहुत से आभूषण जो अनेक रत्नों से जटित हैं, आपके भिन्न भिन्न अंगों में धारण कराता हूँ। रक्त चंदनालेपन, हे देव, अष्टगंध से युक्त उत्तम लाल चंदन का आपके द्वारा 12 अंगों में लेपन करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। अक्षत, हे जगदीश्वर, आपके मस्तक पर तिलक के ऊपर शोभा के लिए मैं रक्त चंदन मिश्रित तांडूलों को अंकित करता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। पुष्प, पाटल, कर्णिकार, गुलदुभरिया, लाल कमल, मोगरा और मालती के पुष्प हैं। हे परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें। पुष्पमाला, अनेक प्रकार के कमल पुष्पों और पल्लवों से गूंथ कर बनाई गई बिल्वपत्रों से युक्त अत्यंत मनोहर इस माला को आप ग्रहण करें। धूप, दशांग गुग्गुल धूप, जो संपूर्ण सुगंधियों का कारक है, मेरे द्वारा समर्पित है, आप उसे ग्रहण करें। दीप, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश्वर, अंधकार का नाश करने वाले इस उत्तम मंगल दीप को आप ग्रहण करें। नैवेद्य, अनेक प्रकार के पकवानों से युक्त उत्तम साल चावल से निर्मित ओदन, अनेक प्रकार के व्यंजन, शर्करा युक्त खीर, दधि दुग्ध घृत से युक्त पेय, लौंग इलायची समन्वित तथा मरीच चूर्ण सहित पकाई गई बड़ी, राई धनिया मेथी से युक्त तक्र, हींग, जीरा, कुमड़ा, मरीच, उड़द की पिसी हुई दाल से और सुंदर तले एवं पके हुए बड़े मोदक, पुआ, लड्डू, पूड़ी, मलाई आदि, हल्दी, हींग, लवण और सेंधव लवण सेंधा नमक से युक्त उत्तम दाल तथा पापड़ से संयुक्त अमृतवाणी अमृतकरण मुद्रा के माध्यम से अमृत रूप हो चुका यह नैवेद्य भोजन के रूप में उपस्थित है, इसे आप ग्रहण करें। उत्तरा पोषण, हे अत्यंत तृप्तिकारक सुगंध जल का इच्छानुसार आप पान करें। महान आत्मा वाले तथा नित्य तृप्त आपके तृप्त हो जाने पर जगत तृप्त हो जाता है।
फल। हे देवेश, मीठे अनार, नींबू, जामुन, आम, कटहल, अंगूर, केला आदि पके फल, बेर, खजूर, नारियल, नारंगी, अंजीर, ककड़ी आदि इन फलों को आप ग्रहण करें। मुख प्रक्षालन की विशेष शुद्धि के लिए मैं पुनः आपको जल प्रदान करता हूँ। करोदर्दन, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से निर्मित पवित्र गंध वाले अबीर नामक उत्तम शुभ चूर्ण तथा सुंदर चंदन को हाथों में उपटन हेतु ग्रहण करें। सिंदूर, शालूर से उद्भूत एवं बांस के सार भाग से उत्पन्न लाक्षा से रंजित सिंदूर माँ के लिए आभूषणपूर्ण यह चूर्ण आपके लिए प्रस्तुत है। तांबूल, कर्पूर और सुपारी की चूर्ण से युक्त खाने योग्य खैर से संयुक्त और इलायची लौंग मिश्रित तथा केसर युक्त तांबूल आपको समर्पित करता हूँ, इसे कृपापूर्वक ग्रहण करें। दक्षिणा, हे देव, पूजन में कुछ न्यून या अतिरिक्त हो जाने पर जो संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं आपके सम्मुख दक्षिणा अर्पित करता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। दुर्वा, हरित या श्वेत वर्ण वाले 3 अथवा 5 पत्तियों से युक्त 21 दुर्वांकुर मेरे द्वारा प्रदान किए हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। प्रदक्षिणा, हे देव, गणपति देव की 21 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस विधिवाक्य के अनुसार मैंने 21 की संख्या में आपकी प्रदक्षिणा की है। हे देवेश, प्रदक्षिणा प्रत्येक पद पर मेरे पाप नष्ट करे। आरती, हे परमेश्वर, तांबे, चांदी, कांसे से अथवा स्वर्ण निर्मित पात्र में बनाए गए आँखों को तृप्त करने वाली 5 वर्तिकाओं से संबंधित दीपों की इन 5 आरतियों को ग्रहण करें। दीपदान, अंधकार का निवारण करने वाले तथा कर्पूर के द्वारा परिकल्पित इस सुंदर दीपक को आप ग्रहण करें। जैसे इसमें भस्म नहीं दिखाई देती अथवा पूर्ण रूप से दग्ध हो जाता है, वैसे ही आप मेरे पापों को समग्र रूप से नाश करें। पुष्पांजलि, पुष्प तथा पल्लव जिन्हें मैंने वैदिक मंत्रों एवं सूत्रों से मंत्रित किया है, उन्हें पुष्पांजलि के रूप में आप ग्रहण कीजिए। और इन सब के बाद स्तुति पाठ करना चाहिए। स्तुति पाठ स्थिर बैठ करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों, सूक्तों और सहस्रनाम स्तोत्र से उनका स्तमन करें। हे द्विज, हे ब्रह्मा, ईशान, महेंद्र, शेष, गिरिजानंदिनी, गंधर्वों और सिद्धों द्वारा स्तुत, हे संपूर्ण अरिष्टों का निवारण करने में अद्वितीय रूप से निपुण हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरी भक्ति को पूर्ण रूप से सफल कीजिए। हे देवी, इस प्रकार से गणेश की मूर्ति का सम्यक रूप से अर्चन करके दंडवत प्रणाम करें। तदनंतर उनके सर्वसिद्धि प्रदायक मंत्र का जप करें। यह गणेश की पार्थिव पूजा की विधि हमने आपके सामने रखी और मुझे उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे। भगवान गणेश आपके हर विघ्नों को दूर करें। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।